गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी कि हमारा जो टीबी का मरीज है खुश कैसे रहे। अब खुश रहने के लिए कोई ऐसी दवाई तो आ नहीं रही है कि हम दे दें और मरीज खुश हो जाए। तो खुश कैसे रहे ये जानने के लिए पहले हमको जाना पड़ेगा कि मरीज के पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसको कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से मरीज परेशान है, दुखी है। तो अब कोई मरीज अगर मरीज के हम पास जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कोई 10 साल का भी मरीज है, 15 साल का भी मरीज है, 20 साल का भी मरीज है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का भी मरीज है, 50 साल से 60 साल, 60 साल के बाद भी मरीज हैं। तो मरीज जो टीबी के मरीज हैं परेशान क्यों हैं, दुख क्यों हैं? क्योंकि आपको एक बात साफ कर दे रहे हैं कि मरीज को दिक्कत हो रही है, अपनी दिक्कत परेशानी से वो ज़्यादा दुखी नहीं है। उसको जो शारीरिक पीड़ा हो रही है उससे ज़्यादा दुखी नहीं है, उससे ज़्यादा चिंतित नहीं है। वो समाज जो एक माहौल बनाया हुआ है टीबी के बारे में उससे ज़्यादा दुखी है, परिवार के तनाव से दुखी है। ठीक, परिवार की जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है हर परिवार में ना, उससे ज़्यादा मरीज हमारा दुखी है। ठीक, जो मतलब मरीज का कोई सुन नहीं रहा है उससे ज़्यादा दुखी है। तो आज हम शुरुआत ना पहले शुरू से करते हैं कि जिनकी एज लगभग 10 से 15 साल है, क्योंकि छोटे बच्चों को होगा तो उनका ना पेरेंटल केयर हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो वो समाज को थोड़ा समझने लगता है। लेकिन समाज उसके बारे में क्या सोचता है, जो 10 से 15 की एज की रहता है ज़्यादा उसको जानकारी समाज की नहीं रहती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको एमडीआर हो जाता है, कोई टीबी हो जाती है ना, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है जो छोटे बच्चे रहते हैं। अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक, तो उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा चिंता होता है, और भाई उस हिसाब से शारीरिक क्षमता रहती नहीं है, दिक्कत परेशानी रहती है, तो उसको खेलने कूदने से दिक्कत होती है। जो छोटे बच्चे हैं, जो 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में हैं, जो भी हैं ना टीबी के मरीज, अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर 15 से 25 के बीच में ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्या कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। तो समझिए अब इस जो एज होती है, ये इस एज में थोड़ा सा फिजिकल ना मार्फोलॉजी थोड़ा चेंज होती रहती है, जो शारीरिक और मतलब कि केमिकल लोचा भी होता है, केमिकल हार्मोन भी थोड़ा कुछ डिसबैलेंस रहते हैं। तो इसमें थोड़ा शारीरिक चेंजेज आते हैं, पहला हो गया। दूसरा हो गया, इस उम्र में जो 15 से 30 साल के बीच में है, इस उम्र में पढ़ाई की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। सबसे ज़्यादा किसकी चिंता रहती है? पढ़ाई की चिंता रहती है। उसके बाद किसकी चिंता रहती है? परिवार को चिंता रहती है। इस समय सबसे ज़्यादा मोह माया बच्चों में होता है कि हमको तो हो गया है, लेकिन हमारे परिवार के किसी जन को न हो। सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, सबसे ज़्यादा चिंता बच्चों को रहती है जो ये 15 साल से लेकर 30 साल के बीच में है। अगर मान लीजिए कोई थोड़ा-सा अपना यार दोस्त है या लड़का-लड़की, लड़का जो भी है ना, थोड़ा-सा उसका भी चिंता रहती है। पहला हो गया पढ़ाई को लेकर, दूसरा हो गया करियर को लेकर कि अरे हमको पढ़ना भी है, क्योंकि हम लोग अगर सब अपना बचपना याद रखेंगे, अगर याद करें ना थोड़ा पीछे जाकर, तो हमको समझ में आएगा। उसमें कोई नई किताब आ जाती थी ना, उसमें हम लोग खुश हो जाते थे, या नया टेबल मिल जाता था पढ़ने के लिए, हम लोग उसमें खुश हो जाते थे, या कहीं से कोई अच्छी किताब मिल जाती थी अच्छे ना, तो हम लोग कितना खुश हो जाते थे। जो हाँ, अब देखे होंगे जैसे अभी अगर मतलब उसमें किताब मिला होगा ना, देखे होंगे ना कि मतलब बड़ी खुशी मिलती है, रियली में खुशी मिलती है। हम लोग अगर अच्छा लाइट मिल गई उस समय पढ़ने के लिए, सोचिए बच्चे उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ना 20 से ऊपर जाते हैं ना, तो धीरे धीरे सामाजिक जो समाज का थोड़ा समझ होने लगती है बच्चों को। ठीक, और जैसे उनको पता चल जाता है कि टीबी को लेकर लोगों के विषय में इतनी गड़बड़ मतलब कि गड़बड़ झाला है ना, इतना मिथ फैला हुआ है ना, इतनी गलतफहमियां लोग पाल के रखे हुए हैं, तो बच्चा डिप्रेशन में आना शुरू कर देता है। जब बच्चे को पता चल जाता है कि समाज हमको दूसरी नज़र से देखता है ना, तब बच्चे को दिक्कत हो जाती है। इस पर तो एक शायरी हम बता दें आपको। शायरी क्या, ऐसे ही हम कहीं फेसबुक व्हाट्सएप ऐसे ही पढ़े थे, किसी ने अच्छे ही लेखक थे वो लिखे थे कि
चलिए नहीं बोलेंगे, थोड़ा बलगर ज़्यादा है ना। बस कहने का मतलब ये था कि कोई ना बहुत बड़ा शहर था, कोई बहुत बड़ा शहर था, उस शहर में ना कोई जैसे एक होता है ना, जैसे वैसे वैसे लोग जो होते हैं ना, उन्होंने कहा कि अपनी हम डायरी खोलने वाले हैं ना। तो जो जो और भी मतलब शहर के जो रईस रईस लोग थे ना, सब अपने घर में बंद हो गए हैं ना, घर से बाहर नहीं निकले। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वैसे ही कहानी है, जैसे इसके विषय में बात कोई नहीं करता ना। जैसे हम लोग जैसे अभी सेक्स के बारे में ना, जैसे अगर बच्चा, हम अपने बच्चे को जब एज ना 15 से लेकर 25 की उम्र में होती है, थोड़ी सी अगर मम्मी पापा अगर ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक समझदार हैं, ठीक ठाक सामाजिक समझ है उनको, तो थोड़ा थोड़ा ना वो जो अच्छे अच्छे माई बाप हैं ना, थोड़ा थोड़ा बच्चों की बात सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसी समय अगर हम बच्चों की बात सुनेंगे नहीं, इसी समय उसको अनकंडीशनल प्यार मोहब्बत नहीं देंगे, तो ये बच्चा जो बाहर वाली चीज़ें हैं उससे अट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ हो सकता है ना, बुरी आदत गलत आदत पकड़ सकता है। तो रहा टीबी की बात, देखिए बात कोई नहीं करता ना, लेकिन हो सबको जा रहा है ना, बढ़ ही रहा है, कम हो ही नहीं रहा है। ठीक, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तब भी दिक्कत परेशानी है। तो आप समझ पाएंगे ना, जब तक पूरी बात समझ में आएगी तब। पहले समझिए, जो अब इधर हो गया ना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैरियर को लेकर बड़ी चिंता रहती है, पढ़ाई को लेकर बड़ी चिंता रहती है। और जब ऐसा होता, ऐसा सबके साथ होता है कि हमारी गाड़ी अगर आप मांग के ले चले गए तो हमको ढेर सारा काम याद आता है कि अब एक गाड़ी होती तो काम हो जाता है ना। ऐसे आपके घर में कोई चीज़ पड़ी रहती है, बहुत दिन से पड़ी रहती है, कोई नहीं छूता, लेकिन जैसे ही कोई अड़ोसी पड़ोसी या किसी जो उसको आवश्यकता है मांग के लेकर चले जाता है, फिर हमको याद आता है यार ये होता तो काम हो जाता ना। तो ये मानव स्वभाव है। अब जब तक हम लोग मानव स्वभाव नहीं समझेंगे ना, साइकोलॉजी या पेशेंट नहीं समझेंगे, तब तक हम मरीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। पहला हो गया। दूसरा हो गया है कि आज ये पूरा वीडियो टीबी के मरीजों के लिए ही बना रहे हैं कि उस पहला तो समझ जाएं कि वो पैदा हुए हैं तो मरेंगे जरूर। पहली बात एकदम स्पष्ट कर लें ना कि कोई इंसान अगर इस धरती पर पैदा हुआ है मरेगा जरूर। अब इसमें आपकी समझदारी कितनी है कि आप अपने आप को, जो भी आपके हालात हैं, जो भी आपकी घर की स्थिति है, जो भी आपकी कंडीशन है, आप उसमें कहाँ खुशी ढूंढ पाते हैं। अगर आप दूसरों को देखकर चिंतित होंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं सही होंगे। पहला। दूसरा कि अब दूसरों का देख देख के या दूसरों का सुन के आप बातें मान लेंगे तो ज़िंदगी में हमेशा परेशान ही रहेंगे, हमेशा डिप्रेशन में ही रहेंगे। जो स्पष्ट बात है जान लीजिए। दूसरा ना, अब मान लीजिए 25 साल से ऊपर चलिए तो अक्सर हम लोग के भारत देश में ना 20 के बाद या 25-25 तक शादी हो जाती है। ठीक, अब समझिए जो शादीशुदा वाले हैं, जो अगर मान लीजिए कोई नई नई शादी हो रही हो या शादी हो गई हो, सबसे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बात आती है कि संबंध को लेकर ना, संबंध मतलब टीबी का मरीज है, संबंध बनाए कि न बनाए। हमको बहुत लोग व्हाट्सएप से पूछते हैं और मेल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। तो एकदम साफ सुथरा मैं कह रहा हूँ, सब लोग समझ जाएं, सेक्स को लेकर या ना संभोग को लेकर जो भी कहना हो कह लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, हमको इतना लाज शर्म नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ें लाज शर्म में कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक, हम लोग लाज शर्म इतना करते हैं ना। अब सोचिए हम लोग इतना लजधर हैं। ठीक, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए ना, हम लोग ना वर्ल्ड में सबसे ना हाईएस्ट ना, ठीक है, पॉपुलेशन वाले हम लोग देश हो गए हैं। हम लोग से मतलब ऐसी कोई बात नहीं करते हैं ना, हम लोग बहुत एकदम एकदम ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से आए हैं, दूध से धुले हैं ना, ऐसे सब लोग रहते हैं। ठीक, बात कोई नहीं कर रहा है। और टीबी में हमारा ठीक है, पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर टीबी में है विश्व में। ठीक है, बात कोई नहीं कर रहा है। विश्व में नंबर पॉपुलेशन में, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हम हैं। पूरे सोचिए, पूरे जितने भी दुनिया के देश हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? भारत देश में है। पूरे देशों विश्व में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज कहाँ हैं? भारत देश में है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग पता नहीं क्या करने लगते हैं ना। ठीक, शनिवार को पता नहीं कौन सा मतलब कि पंडित, हाँ पंडित जी, हाँ पता नहीं कौन एक बता दिया कि शनिवार को बाल नहीं कटाते हैं। पता, अरे हो सकता है उस समय ऐसी स्थिति परिस्थिति हो, ऐसा नियम कानून बनाया गया हो उस समय के अनुसार। हम लोग बस उसको मानते चले आ रहे हैं, ढोते चले आ रहे हैं, ढोते चले आ रहे हैं, जिसका भुगतान हम लोग कर ही रहे हैं। तो जिनकी शादी हो गई हो,
अगर टीबी का मरीज है, कोई भी पार्टनर हो, चाहे लड़का हो या लड़की, लड़का हो लड़की, जैसे कोई भी हो, दोनों में से कोई किसी को अगर टीबी हुई है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा दवाई खा चुका है, उसको खांसी उसी नहीं आ रही है, तो वो आराम से साथ में रह सकता है, ठीक, अपने हस्बैंड और ठीक है वाइफ वाला ज़िंदगी ना बिता सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस ध्यान ये देना है कि जब तक कोर्स की दवाई चले प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना चाहिए, ठीक, अपना प्रोटेक्शन यूज करें और ठीक है जो भी एहतियात है बर्ताव है अपना करें, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनर को खांसी आ रहा हो तो मास्क लगा ले ना, स्कार्फ पहन ले या कुछ भी पहन ले, क्योंकि बस टीबी कैसे हो पाती है, हाँ मतलब जब खांसी आएगी, छींक आएगा, उसके ही द्वारा हो सकती है, और पास में मिलने से, गले मिलने से, हग्गी करने से, किस्सी करने से टीबी नहीं होती। साथ में खाना पीना खाने से, सेम बर्तन में खाने पीने से टीबी नहीं होती। एकदम साफ साफ समझ लीजिए इसको। तो जिनकी एज 25 से ऊपर है ना, 25 से लेकर 35 साल तक है, अब सोचिए उनको क्या दिक्कत परेशानी होती होगी। वो उनको मान लीजिए किसी के घर बच्चे भी होंगे तो बहुत, जैसे माता होंगी या ना वो होगा, तो वो सबसे ज़्यादा चिंता में होगा कि हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों की भी हो गया हो, पता ना चल रहा हो ना, समझिए ना। माई की चिंता हमेशा बहुत बड़ी रहती है, ठीक, क्योंकि माई जैसा कोई इंसान दुनिया में चाहे ना कोई हो भी नहीं सकता, ठीक ना। तो जो माताएं होती हैं ना, तो उनको सबसे ज़्यादा चिंता, सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है कि हमारे बच्चों को ना हो जाए। उन सभी माताओं से या जो भी पुरुष होंगे सभी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको टीबी हुई है, आप इस बात से लेकर परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं कि इनको ना हो जाए, तो ये ठीक है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि कौन ना कितना समय लेकर आया है, कौन कब जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ना तो हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक। तो सिंपल समझ जाइए कि समाज में क्या करना है आपको, समाज में क्या करना है आपको, ठीक। 2 दिक्कत परेशानी ना होगी, लेकिन अब समझना क्या है कि जैसे अगर बच्चों को हुआ है या नहीं हुआ है आपको पता तो चलेगा नहीं ना। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कुछ मत करिए, जो भी ना मरीज हैं ना, जिनकी एज ना 25 साल से ऊपर है, शादीशुदा है, उनके घर परिवार है, बच्चे हैं, वो क्या करें, वो खुद पर अपना इतना ध्यान लगाएं ना कि स्वस्थ होने के लिए, मरीज ना जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आप सही होंगे तभी परिवार बच पाएगा। सिंपल समझिए ना, लाइफ समझिए, ध्यान से समझिए इसको। तो आप जितना खुश रहेंगे, जितना मस्त रहेंगे, जितने जल्दी से अच्छे से अपना दवाई करेंगे, जो भी प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे, वो आप समझिए, आप अपने आप को सही कर लीजिए, वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आप उसके चिंता फिक्र में रहेंगे, समाज को ना जो घर परिवार में चिंता फिक्र में रहेंगे, तो जैसे ही हम लोग स्ट्रेस में आते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ना शरीर को गलाने वाला काम करते हैं और बीमारियां पैदा करने वाला केमिकल ना निकालते हैं। तो उससे आपकी बीमारी सही नहीं होगी, बढ़ जाएगी, आप ठीक नहीं होंगे, धीरे धीरे गड़बड़ ही होते जाएंगे। ये बात जितना अच्छे से जल्दी से समझ लेंगे उतना सही है। और जिसे इस एज में और क्या दिक्कत हो सकती है भाई, अब मरीज हो गया है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है पैसे की ना, जो सबसे मतलब ज़रूरी है। तो अब पैसे की दिक्कत है, तो अब पैसे के लिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ पैसे को लेकर कि पैसे की दिक्कत सबको है भाई, हमको भी है, जो यहाँ के बड़ा टाटा बिरला होंगे उनको भी है, जो आजमगढ़ के, मऊ के या जौनपुर के, बनारस के जो सबसे रईस आदमी होंगे उनको भी दिक्कत है। सबकी अपनी दिक्कत अपने अनुसार है। जो सबको दिक्कत है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो एक ना अपना दिमाग का खेल होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि आप ना शहर से ही रोज़ मटन मछली मीट लाइए। अरे आपके घर दाल तो है, चना तो है, उड़द की दाल तो है, ये सब सस्ती सब्जी तो है, यही सब खाइए, इससे ही सही हो जाएंगे भाई। हम बार बार कहते हैं ना अच्छा खाना चाहिए, पूरे परिवार को अच्छा खाना चाहिए, तो उसके लिए जब आप अपनी समझदारी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि फलाना वो मीट खा रहा था सही हो गया ना, वो पता नहीं वो ना खजूर खा रहा था सही हो गया। अरे हम कह रहे हैं आपके पास खजूर का पैसा नहीं है, मीट का पैसा नहीं है, तो उससे अच्छी चीज़ें तो आपके घर में है ना, थोड़ा घर में देखिए तो सही, अपने अंदर झांकिए तो सही
तब तो कुछ नया निकलेगा, तब तो आप खुश हो पाएंगे। और जितने लोग ऐसे परेशान रहते हैं ना, बार बार कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, जैसे जिम्मेदारी लेते हैं इसकी कि ठीक होने का, अगर जो लोग परेशान हैं और आलतू फालतू सोच रहे हैं, आलतू फालतू कर रहे हैं, दूसरों का देखा देखी कर रहे हैं, दूसरों का कहा सुनी कर रहे हैं, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी ना क्या कहते सही नहीं हो सकते, ठीक, कभी नहीं हो सकते। आप अपने परिवार को देखिए, अपने आप को देखिए। टीबी 100% सही होने वाली बीमारी है, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए, अपने परिवार को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक। पैसों की दिक्कत सबको है। तीसरी सबसे जो ना गांव में दिक्कत होती है या समाज में दिक्कत होती है कि मरीज को जो उसको शारीरिक पीड़ा होती है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ब्लड आ जाता है, कमजोरी है, इससे ज़्यादा दुखी नहीं होता है। मरीज दुखी होता है तो समाज उसको ना प्रताड़ित करती है टीबी को लेकर ना, गलत गलत अफवाह फैलाई है। दूसरा जो पारिवारिक तनाव रहता है, ठीक। तीसरा ये रहता है कि थोड़ा सा पैसे की दिक्कत तो सबको है ना, उसकी थोड़ा सा रहता है। लेकिन अगर आप सही से सोच लेंगे ना तो सब आपके घर पर है, सब आप जतन कर सकते हैं, सब आप ना कहीं कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप सोचेंगे तब, जब उस पर विचार करेंगे तब, जब थोड़ा शांत रहेंगे तब, ये बातें तब हो सकती हैं। और जिनकी एज लगभग 30 से ऊपर हो गई है, 40, 50, 60, 70 साल को हो गए हैं, ठीक, तो उनको दूसरा ही मोह माया रहता है ना। जैसे कहा जाता है ना कि बचपना और जो बुढ़ापा होता है सेम होता है। जैसे बचपना में बहुत अपनापन रहता है, भाई भाई के लिए मतलब कि अगर छोटे भाई को कोई मार दिया तो बड़ा भाई जाकर पीट पाट के आ जाता है ना, ठीक। फिर उसी कुछ समय बीतने के बाद उसी भाई में टकरार हो जाता है, फिर दोनों भाई लड़ने लगते हैं। फिर जैसे जब उम्र दराज के हो जाते हैं तब एक बार फिर मोहब्बत जागती है, ठीक है, भाई भाई में ना। तो ये सब तो जीवन का चक्र है। लेकिन जो ओवर एज के हैं, जो मरीज जिनकी एज हो गई है 40, 45, 50, 60 साल ना, उनको तो एहतियात ये रखना है कि एक्सरसाइज के साथ ना, जो मरीज की एज हो गई है वो ज़रूर एक्सरसाइज करें, व्यायाम जरूर करें, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि अपनी जो भी बात हो खुल के करें। हम बता रहे हैं मरीज कैसे खुश रहेंगे। अब कोई भी मन में बात आ रही है, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुल के बात करें, जो भी मतलब दिक्कत परेशानी हो रही हो खुल के बात करें। और थोड़ा सा मीठा कम खाएं। जिनकी एज ज़्यादा हो गई है ना, 25-30 साल से ऊपर हो गए हैं, जो टीबी के मरीज हैं या फिर और किसी दिक्कत परेशानी में हैं, वो थोड़ा सा मीठा कम कर दें। वैसे भी हम बता दें सभी को कि मीठा हमारे टीबी के मरीजों को थोड़ा कम खाना चाहिए, हाँ, ठीक। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने आप को नहीं समझ में आता, तब भी अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा शांति से कुछ दिन रह लें ना, थोड़ा शांति से सुबह उठें, थोड़ा सोचें कि हम कैसे ठीक होंगे, दवाई से कितना ठीक होंगे ना, घर परिवार के संतुलन से कितना ठीक होंगे, जो हमारे अंदर दिक्कत परेशानी है उससे कैसे ठीक होंगे। सब चीज़ का ना हल है, सब चीज़ का उपाय है। लेकिन बस शर्त ये है कि थोड़ा सा अपने आप को समय दें, थोड़ा अपने आप को शांत रखें। और अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन कर लें, 5 मिनट बस ध्यान लगाएं ना। देखिए धीरे 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 अपने आप ठीक हो जाएंगे। यही सब छोटी छोटी मोटी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।